अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इंडेक्स नंबर का लेक्चर नंबर थर्ड, यानी कि तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस लाए आपके लिए। आप इनको समझने की कोशिश करो, आपके कंसेप्ट यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। हालांकि हालांकि आपके अगर एग्जाम की हम बात करेंगे तो ऐसा टेबलर फॉर्म वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। बट अगर आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हो तो आपको ये सीखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो मैं आपको आगे लेक्चर में बता दूंगा, और मैंने आज के इस लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल है वो मैंने सेट किए हैं। तो आप बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर हम देखेंगे अगर हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा सिर्फ क्वेश्चन इतना सा है। कितना? जितना आपको दिख रहा है ना, बस इतना हमारा क्वेश्चन है। गिवन क्या है? हमारे पास एक डाटा दिया गया है जिसमें हमारे पास है ये बेस ईयर प्राइस, ये करंट ईयर प्राइस, ये बेस ईयर क्वांटिटी एंड दिस इज करंट ईयर क्वांटिटी। क्लियर? और ये है कमोडिटी ए बी सी। ये है हमारे पास कमोडिटी। सपोज ये हमारे पास तेल है, ये हमारे पास आटा है, ये हमारे पास राइस है। क्लियर? तो हमें फाइंड आउट करना है लेस्पीरीज का, पास्ची का एंड फिशर का। लेस्पियर, पास्ची एंड फिशर का हमें प्राइस इंडेक्स चेक करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप अब फर्दर देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है लेस्पियर की फॉर्मूला क्या है। लेस्पियर के का प्राइस इंडेक्स हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये मिटा, पहले मिटाया, क्लियर हुआ। तो अब आपको ये फॉर्मूला जो दिख रही है, सिंपल एग्रीगेट की फॉर्मूला दिख रही है। समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100। जब आप बेस ईयर क्वांटिटी से इसको वेट देते हो, यानी कि मल्टीप्लाई करते हो, तब आपको निकल के आती है लेस्पियर की फॉर्मूला, लेस्पियर का मेथड। क्लियर? तो सिमिलरली इन केस ऑफ पास्ची में हम क्या करते हैं, करंट ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है? और फिर हम फिशर के मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं पास्ची एंड फिशर, सॉरी लेस्पियर एंड पास्ची के क्वांटिटी, सॉरी प्राइस इंडेक्स के हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं या हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं। तो हम अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो बने रहिए। देखो बेटा, हम पहले निकालेंगे P0 Q0, यानी कि बेस ईयर प्राइस को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर क्वांटिटी से। सो 10 1s are 10। क्लियर? फिर 22s are 40, फिर 33s are 90। फिर इसका हम सम लेंगे, यानी कि टोटल करेंगे, ऐड करेंगे। तो 10 प्लस 40 यानी कि 50, 50 प्लस 90 यानी कि 140 हमें यहाँ पे निकल के आएगा। क्लियर? नेक्स्ट P0 Q1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। ये आपके यहाँ पे जो मेथड है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। जब आपको ये पता होगा तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने हैं टेबल में। क्लियर? अब आपको निकालना है P0 Q1। P0 कहाँ पे दिख रहा है आपको? बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर क्वांटिटी ये रहा। तो 10 4s are 40, ठीक है, 22s are 40, 32s are 60। इसका सम लेंगे तो बन जाएगा समेशन ऑफ P0 Q1 यहाँ पे। तो कितना हुआ? 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 60 140। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट अब यहाँ पे देख सकते हो क्या निकालना है हमें, P1 Q0, यानी कि करंट ईयर के प्राइसेस को मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर के क्वांटिटी से। क्लियर? तो प्राइसेस क्या है करंट ईयर में? ये, ठीक है। क्वांटिटी क्या है? बेस ईयर की क्वांटिटीज क्या है? ये वाले। ठीक है? तो आप 15 1s are 15। क्लियर? 32s are 60। क्लियर? 43s are 120। क्लियर? इसका अब हम सम लेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ P1 Q0 कितना आएगा? 60 और 120 हो गया 180, 180 जमा 15 कितना हुआ? 195
5 यहाँ पे ठीक। नेक्स्ट अब हमें लास्ट वाला निकालना है P1Q1, यानी कि करंट ईयर प्राइसेस को मल्टीप्लाई करना है करंट ईयर क्वांटिटी के साथ। करंट ईयर प्राइसेस ये वाला डब्बा, ठीक है, करंट ईयर क्वांटिटी ये वाला डब्बा, ठीक है। तो देख लेंगे 15 4 जार 60, 32 जार 60, 43 42 जार 40 इंटू 2 80, इसका सम लेंगे, इसका सम लेंगे 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 80 200। क्लियर। अब हमारा काम आसान हो गया। देखो बेटा कैसे, समेशन ऑफ P1Q0, समेशन ऑफ P1Q0 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कितना लिया 195 लिया। समेशन ऑफ P0Q0 कहाँ पे है, ये वाला 140 लिया। 140 मल्टीप्लाई किससे किया, 100 से किया। क्यों किया 100 से मल्टीप्लाई, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, हमें परसेंटेज में, क्योंकि जो ये बेस ईयर की क्वांटिटी हो या प्राइस हो, इसको हम हमेशा 100% मान के चलते हैं। 100 मान के नहीं चलते, बल्कि 100% मान के चलते हैं, ठीक है। ये दो बातें अलग अलग है, एक हो गया 100 मानना, दूसरा हो गया 100% मानना। 100% का डाटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100 अगर हम मान लेंगे तो वो 100 ही होता है। क्लियर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो हमें निकल के आ जाएगा 139.28, 139.28 हमारा निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं ये 100 से इंक्रीज हुआ, 100 से ये बन के कितना 100% से ये बन गया 139.28, यानी कि हम कह सकते हैं इंक्रीज हुआ कितना 39.28 इंक्रीज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब पास्ट मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस इंडेक्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। ऊपर आपको देखने को मिलता होगा यहाँ पे P01P, ठीक है, बराबर किसके बराबर, P1Q1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0Q1 इंटू 100। P1Q1 समेशन ऑफ P1Q1, यानी कि करंट ईयर प्राइसेस, करंट ईयर क्वांटिटी कितना है 200, कितना है 200, 200 लिखा। P0Q1 कहाँ पे, यहाँ पे 140 लिखा, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, 142 आ जाएगा, 142.85 आ जाएगा। क्लियर। अब लेस्पियर का भी हमने निकाला, पास्ची का अब हमने निकाला। अब हम फिशर का कैलकुलेट करेंगे। कैसे, हमें पता है लेस्पियर और पास्ची का जो प्राइस इंडेक्स होता है उसी का हम स्क्वायर रूट करते हैं, तो निकल के आता है फिशर का आइडियल इंडेक्स, या हम कहेंगे फिशर का क्या निकल के आता है, प्राइस इंडेक्स। क्लियर। तो लेस्पियर का कितना है 139.28 पुट किया, ठीक है। फिर पास्ची का कितना निकाला हमने 142.85 पुट किया, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और उसका स्क्वायर रूट किया हमने, तो निकल के आ जाएगा 141.05, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे एक बात आपको स्ट्राइक करती होगी कि जो फिशर का प्राइस इंडेक्स है वो इन दोनों को लेस्पियर, ये हो गया लेस्पियर और ये हो गया पास्ची, लेस्पियर और पास्ची के बीच में आता है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट, हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं फिर टाइम रिवर्सल टेस्ट भी एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी, लेकिन अभी मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये क्वेश्चन फर्दर यहां से सॉल्व कराऊंगा। क्लियर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो बेटा किसी एक बच्चे ने मेरे यूट्यूब पे कमेंट लिखा था कि सर आपने क्वांटिटी इंडेक्स नहीं करवाया। अब मैं आपको यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स भी करवाने वाला हूँ। तो देखो बेटा, जैसे हम देखते हैं ना सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस का कैलकुलेट करते हैं, तो हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, समेशन ऑफ, ठीक है, P1 करंट ईयर प्राइसेस डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 यानी कि बेस ईयर प्राइसेस को मल्टीप्लाई करते थे 100 से। तो वही P1 की जगह Q1 आ जाएगा, P0 की जगह Q0 आ जाएगा, ठीक है, बाकी सेम है। यानी कि हम कह सकते हैं प्राइसेस की जगह क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर। प्राइसेस की जगह क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम समझेंगे, उसके बाद आप उड़ा दोगे एमसीक्यूज को, ठीक है। फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग
डाटा बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड से हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब सिंपल एग्रीगेट मेथड क्या है आपके पास? समेशन ऑफ P1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समेशन ऑफ Q1, समेशन ऑफ Q1 यानी कि करंट ईयर क्वांटिटी, डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0, यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ Q0 यानी कि बेस ईयर क्वांटिटी, इंटू 100। इतना क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इतना सा जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हमें डाटा गिवन होगा एग्जाम में, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है एसएससी जेएसओ पेपर 2020 से, 2019 का जो 2020 में एग्जाम हुआ था उससे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉमोडिटी एक्स, ये होगी कॉमोडिटी वाई, ये होगी कॉमोडिटी जेड, अलग अलग कॉमोडिटी है, आप मान के चलो, ठीक है। कोई भी कॉमोडिटी, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। अब बेस ईयर क्वांटिटी इनकी थी 100, 200 और 300। अब करंट ईयर में 100 बढ़ के हो गई 200 क्वांटिटी, 200 बढ़ के हो गई 400 क्वांटिटी, और 300 रह गई कांस्टेंट यानी कि 300, इसमें कोई चेंज नहीं आया। क्लियर? पहला सेटअप हमारे पास क्या होता है, इसका सम लेना, यानी कि समेशन ऑफ Q0, बेस ईयर क्वांटिटीज का सम लेना। कितना बनेगा? 100, 200 यानी कि 300 यानी कि 600। क्लियर? फिर करंट ईयर क्वांटिटीज का सम लेना है हमें, कितना हो जाएगा वो? 200 और 400 हो गया 600, 600 और 300 हो गया 900। क्लियर? अब बस हम फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? Q01 क्वांटिटी इंडेक्स, यहाँ पे ये 1 दिख रहा है ना, क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर कितना है? समेशन ऑफ P1, समेशन ऑफ P1 कितना है? समेशन ऑफ, ओ सॉरी, यहाँ पे Q1 लिखना, ठीक है, Q1 बाई Q0। तो क्या आ जाएगा? 900, ठीक है। समेशन ऑफ Q0 कितना है? 600, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वो आ जाएगा हमारे पास 150 यानी कि 150। ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में कहा कि इंडेक्स को हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये आ गया 150%, 150%, तो यानी कि 100 से बढ़ गया 50%, 100 से बढ़ गया 50%, वही मैंने लिखा है। क्वांटिटी इंडेक्स में जो चेंज आ गई वो कितनी आ गई? 50%। लेकिन क्या 50% चेंज? इंक्रीज, क्या? इंक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट, अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, तो सुकून के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो खुद से और फिर मैं बताता हूँ। शाबाश, ट्राई करो। हाँ, तो टोटल क्वांटिटीज इन 2005। अब ये 2005 और 2020 देकर है ना, आपको इस तरह से अगर 2 साल दिए गए होंगे, फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा ये 2005 क्या है, तो ये बन जाएगा बेस ईयर। 2020 क्या है, ये बन जाएगा करंट ईयर, ठीक है। अब बेस ईयर की क्वांटिटी है 50,000, करंट ईयर की क्वांटिटीज है 70,000। हमें क्या निकालना है? क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर कितना है? समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 इंटू 100। तो 70,000 अपॉन 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या होगा? ये 4 0 खत्म, 7/5। अब 5 1 5, 5 20 100, तो 20 इंटू 7 कितना होता है? 140%। 140% यानी कि 100 से हुआ 140, यानी कि इंक्रीज हुआ कितना? 40% इंक्रीज, 40% इंक्रीज हुआ, ठीक है। 40% चेंज आए लेकिन इंक्रीज हुआ किसमें? क्वांटिटी में। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास बेस ईयर क्वांटिटी गिवन है कितनी? 30,000। करंट ईयर क्वांटिटी गिवन है कितनी? 24,000। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स, हमें क्वांटिटी इंडेक्स यहाँ पे निकालना है। तो क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्वांटिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए? समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 24,000। बेस ईयर की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 30,000। यानी कि 30,000 से 24,000 यानी कि डिक्रीज ही हुआ है।
ठीक है, 6000 डिक्रीज हुआ है। तो हम लिखेंगे 6000 अपन 30,000 या 24,000 अपन 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा वो 80। अब ये क्या है, 80% है, 80%, यानी कि 100 से हो गया 80, 100 से हो गया 80। ठीक है, बेस ईयर में 100 था, करंट ईयर में 80 आ गया, तो हम कहेंगे 20 कम हुआ, यानी कि 20% डिक्रीज हुआ, 20% डिक्रीज हुआ। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास समेशन ऑफ Q1 इक्वल्स टू 5400, यानी 5400। समेशन ऑफ Q0 इक्वल्स टू 4500। तो हमें कैलकुलेट करना है क्वांटिटी इंडेक्स, हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा क्वांटिटी इंडेक्स क्या है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, यानी कि Q01 विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर Q01 किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ Q1, समेशन ऑफ Q1 यानी कि सम ऑफ करंट ईयर क्वांटिटीज का सम डिवाइड करेंगे बेस ईयर की क्वांटिटीज के सम से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5400 डिवाइड बाई 4500, 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, अब ये 9 5 9 6 6/5 इंटू 100, ऐसे 6/5 इंटू 100। ठीक है, 5 इंटू 20 100, 6 इंटू 20 120, 6 इंटू 20 120। तो हम कह सकते हैं जो हमारा क्वांटिटी इंडेक्स है, जो हमारा क्वांटिटी इंडेक्स है करंट ईयर में, वो इंक्रीज हुआ 20% विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर, विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, कहता है करंट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी है हमारे पास 10,000, क्वांटिटी इंडेक्स इंक्रीज हुआ 25% से, यानी कि पहले अगर 100 था और करंट ईयर में जाके वो 125 हो गया, 125% हो गया। तो फाइंड बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी क्या हो सकती थी, या बेस ईयर क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर बराबर इक्वल्स टू किसके इक्वल, समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या आ जाएगा 10,000, 10,000 तो करंट ईयर की क्वांटिटी है। अब बेस ईयर की हमें निकालने, तो हम ऐसे ही लिखेंगे समेशन ऑफ Q0, कुछ करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये इसका हमें निकल के क्या आ जाता है, क्वांटिटी इंडेक्स मिलता है ना, है ना, क्वांटिटी इंडेक्स यहाँ पे मिलता है ना, लेकिन वो हमें गिवन है, वो हमें गिवन है कितना 25% इंक्रीज हुआ, यानी कि 100 से 125 हुआ, 25% इंक्रीज, 100 प्लस 25 यानी कि 125। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल सा फंडा है, मैथमेटिक्स वालों को ज्यादा पता होगा। इसको हम यहाँ पे लेंगे, इसको हम डिवाइड में लाएंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, देखो बेटा यहाँ पे समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा जूम करता हूं मैं। यहाँ क्या है 10,000, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का, किन दोनों का, 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 का मल्टीप्लाई किया, किसके मल्टीप्लाई की, समेशन ऑफ Q0 इंटू 125। ठीक है, समेशन ऑफ Q0 इंटू 125। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट करोगे, 25 से ये 4 बार, 25 से ये हो जाएगा 5 बार, अब 5 से ये 1 बार, 5 से ये हो जाएगा 10,000 जो है कि 2,000 बार, 2,000 बार। अब 2,000 इंटू 4,000 हमारा निकल के आ जाएगा 8,000। ठीक है, 8,000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास बेस ईयर क्वांटिटी है। गॉट इट। सो मैं भी यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मैं एक और पीडीएफ ले लूंगा जिसमें आपके लास्ट टाइम के क्वेश्चंस कुछ रह गए थे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप में से एक बच्चे ने, पेड स्टूडेंट था, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर ये क्वेश्चन फिर से दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करो, क्योंकि हमें मैथ्स वगैरह नहीं आता है, हम स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि बेटा मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था प्राइस
रिलेटिव, ये क्या होता है, एक फ्रैक्शन वैल्यू देता है। ये एक सिंगल कॉमोडिटी, सिंगल कॉमोडिटी का ये हमें देता है, एक प्योरेस्ट इंडेक्स देता है, एक प्योर इंडेक्स बता देता है कि उसमें बेस ईयर से लेकर करंट ईयर तक कितनी चेंजेस आई, कितनी चेंज आ गई। सपोज यहाँ से 10 से प्राइसेस 20 हो गए, तो हम कहते हैं 100% इंक्रीज हुआ, तो इसलिए हमें यहाँ पे 200 मिला, 200 मिला। तो 20 से 40 हुआ, तो यानी कि 100% इंक्रीज हुआ, तो 200 मिला। अब 30 से 30 रहा, यानी कि कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यानी कि 100 था, 100 ही रह गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं 20 से 10 हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं ये आधा हुए, इसके प्राइसेस आधे हुए, यानी कि 50% घट गए, तो हमें यहाँ पे 50 मिला, हमें यहाँ पे 50 मिला। बेटा क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना होगा, क्वेश्चन में गिवन आपको सिर्फ इतना सा होगा, तो आपको या तो निकालना है प्राइस इंडेक्स बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड, या आपको निकालना है सिंपल एवरेज मेथड। अब सिंपल एवरेज मेथड के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला निकालना। अदरवाइज अगर आपको सिंपल एग्रीगेट से प्राइसेस निकालने हैं, तो फिर आप को कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, जो आपको क्वांटिटीज गिवन होगी, जो आपको क्वांटिटीज जो आपको प्राइसेस गिवन होंगे, बेस ईयर प्राइसेस, उनको ऐड करना है, उनको सम करना है। तो समेशन ऑफ पी नॉट निकल के आ जाएगा, दैट इज 80। तो सिमिलरली इन दिस केस, अगर आपको समेशन ऑफ P1 निकालना है, करंट ईयर प्राइसेस आपको फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करोगे, इनको सम करोगे, तो आपको निकल के आ जाएगा समेशन ऑफ P1, यानी कि करंट ईयर प्राइसेस। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, पहला सिंपल एग्रीगेट मेथड से हमें प्राइसेस चेक करने हैं। तो क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो समेशन ऑफ करंट ईयर प्राइसेस कितने हैं, 100, बेस ईयर प्राइसेस कितने हैं, 80। ठीक है, यानी कि 80 से हो गए 100, यानी कि 25% इंक्रीमेंट, 125 वैसे भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा आंसर। यानी कि हम कहते हैं 100 से हो गए 125, राइस हो गए प्राइसेस में, यानी कि प्राइसेस इंक्रीज होगी कितने, 25%। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा और आपको कैलकुलेट करना होगा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। देखो बेटा, ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं प्राइस रिलेटिव, इसको आर से भी डिनोट करते हैं, आर से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका सम जब लेते हैं ना, यानी कि हम सारे कमोडिटीज के प्राइस रिलेटिव्स का सम लेते हैं। ठीक है, एक एक कमोडिटीज का हम पहले चेक करते हैं। ठीक है, कितनी चेंजेस आ गए बेस ईयर से लेकर करंट ईयर तक। ठीक है, फिर उनका सम करते तो बन जाता है हमारा इतना वाला पोर्शन। ठीक है, फिर उसको नंबर ऑफ कमोडिटीज यानी कि n से डिवाइड करते हैं, तो वही होता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किसके बराबर होता है, मीन के बराबर, यानी कि एवरेज के बराबर होता है। क्लियर। तो तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, पहले एक एक कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव निकाला। ठीक है, ये निकाले एक एक कमोडिटी के 1 बाय 1, फिर उनका हमने क्या लिया, फिर उनका हमने ले लिया सम, तो वह हो गया सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, तो उसके बाद उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ कमोडिटीज, कितनी कमोडिटीज है, कितनी की बात करें, देखो ए सपोज चाय, बी नमक, तीसरा सी तेल, और चौथा दारू। ठीक है, तो कितने हो गए, चार कमोडिटीज। ठीक है, उनसे हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास जो प्राइस इंडेक्स निकल के आ गया 137.5। और ये प्योरेस्ट वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, जो कि इंक्रीज हुआ है कितने से, 130, जो कि इंक्रीज हुआ है 37.5% से। ठीक है, क्योंकि 100 तो अपने आप में होते हैं प्राइसेस 100%। अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको मैंने यहाँ पिछली बार भी दिखाए थे, फिर से दिखा रहा हूँ। आई होप कि आप इसको समझने की अच्छी से कोशिश करोगे। हमारे पास गिवन है बेस ईयर प्राइसेस 8000, करंट ईयर प्राइसेस 12000, फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो बेटा बेस ईयर प्राइसेस है 8000, तो ले लिए हमने 8000, करंट ईयर प्राइसेस है 12000। ठीक है, इंटू 100, यानी कि 8000 से 4000 इंक्रीज हो गई। अब 4000 8000 के कितना है, आधा है ना, यानी कि इंक्रीज हुआ 50%। क्लियर,
यहाँ से वैसे भी 150 आपको कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगा। समेशन ऑफ पी नॉट यानी कि बेस ईयर के प्राइसेस का सम है 520, करंट ईयर प्राइसेस का सम है 390, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। कितना हुआ है डिक्रीज? ठीक है, तो ऊपर 390, नीचे 520। ऊपर वाला क्या है? करंट ईयर प्राइसेस, नीचे वाला क्या है? बेस ईयर प्राइसेस, मल्टीप्लाइड बाय 175, यानी कि 100 से हो गया ये 75, 100 से हो गया ये 75, यानी कि कम हुआ है 25%, 25% प्राइसेस कम हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, बेस ईयर प्राइसेस आर गिवन हेयर, दैट इज हाउ मच? 5,000। ठीक है, और करंट ईयर प्राइसेस कितने हैं? 5,000। अब देखो चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है, अगर आपके प्राइसेस बेस ईयर में 100 थे तो करंट ईयर में भी 100 होंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे मैथमेटिकली, तो आप देख सकते हो 5,000 और 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/1 इंटू 100, दैट इज 100, यानी कि नो चेंज। 100 से कोई चेंज नहीं आया, यानी कि नो चेंज प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आई है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्राइस रिलेटिव्स हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, नॉट प्राइस रिलेटिव्स बल्कि एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो किसके बराबर होता है? पहले प्राइस रिलेटिव निकाला, ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो, पहले प्राइस रिलेटिव निकाला, फिर उसका सम लिया, उसको n से डिवाइड किया, बात खत्म। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यूज दिए हुए हैं। क्या है वो? द टोटल सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स ऑफ 100 डिफरेंट कमोडिटीज इज, कितना है? 25,000। 100 कमोडिटीज, यानी कि n हमें वहीं से गिवन है। कितने कमोडिटीज है? 100। कितना है प्राइस रिलेटिव्स का सम? 25,000। हमें क्या निकालना है? फाइंड प्राइस इंडेक्स। हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है, या हम कह सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा कि आपको निकालना है एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे? बस वैल्यूज को पुट करोगे यहाँ पे। क्या वैल्यूज को पुट? ठीक है, ये इसकी वैल्यू और ये हो गया n की वैल्यू 100 से डिवाइड किया तो कितना निकल के आ जाएगा 250, यानी कि हम कहेंगे प्राइसेस इंक्रीज हुए, कितने एवरेज इंक्रीज आ गया प्राइसेस में, कितना? 150%, यानी कि 150%। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, समेशन ऑफ आर। अब मैंने बताया था समेशन ऑफ आर किसके बराबर होता है? समेशन ऑफ P1 बाई P0 इंटू 100। क्लियर? तो वो कितना है आपके पास? 686.7। n यानी कि नंबर ऑफ कमोडिटीज कितने आपके पास? 5। आपको क्या निकालना है? फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे, 686 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 137.34, यानी कि हम कह सकते हैं इंक्रीज हुए, एवरेज प्राइसेस इंक्रीज हुए, कितने? 37.34। याद कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है समेशन ऑफ P1 बाई P0 इंटू 100 2500 n 25 P01 बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन, यानी कि हम कह सकते हैं एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स हमें निकालना है बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? जैसे कि आपको पता है, इसको हम डिवाइड करते हैं n से, तो क्या आ जाएगा? 2500 डिवाइड बाई 25। देखो 25 1 जार 25 100 जार कितना होता है? 2500, यानी कि निकल के आ जाएगा हमारे पास 100 ही वापस, यानी कि एवरेज प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आई, ऐसा हम कह सकते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट अब क्लियर हुए, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर लेना। आपसे अब एमसीक्यूज होने लगेंगे जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। और रही बात एमसीक्यूज जो थ्योरी में आ सकते हैं, थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज जो होते हैं, वो आपको मैं चैप्टर के एंड पर सारे कराऊंगा। इस चैप्टर
पर बेस्ड में आपको 80 to 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जो होंगे एमसीक्यूज होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। और अगर आपको आज के लेक्चर में भी कोई भी डाउट आया हुआ होगा तो प्लीज़ आप मेरी यूट्यूब जो यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होगा उसमें आप कमेंट कीजिए, उसमें आप अपना डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो अब हम अपना लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहिए।